नमस्कार श्रोताओं। आज मैं अहोई अष्टमी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो सुने अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है। अहोई अष्टमी माताओं द्वारा अपनी संतान के दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना हेतु मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं, जो देवी पार्वती का ही एक रूप है। सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। जिन परिवारों में संतान की कमी होती है, वे इस व्रत को रखकर संतान सुख की प्राप्ति की कामना करती हैं। यह व्रत माँ के अपने बच्चों के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का दिव्य प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस कथा के अनुसार एक महिला ने गलती से स्याही के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसके 7 बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। पश्चाताप के बाद उसने अहोई अष्टमी का व्रत रखा तो देवी देवताओं की कृपा से उसे दोबारा 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से माताएं अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए तथा अहोई माता का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। यह व्रत बेटा और बेटियों दोनों के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन माताओं को गेरू या लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इससे स्याऊ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और संतान की हर संकट से रक्षा करती हैं। इस दिन स्याऊ माला पहनने और नियम से धारण करने की भी परंपरा है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन 7 वहुएं अपनी एकमात्र ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से ही का बच्चा मर गया, तो स्याऊ माता ने कहा कि अब मैं तुम्हारी कोख को बांध देती हूँ। नंदन ने भी पश्चाताप के बाद व्रत किया और उसे भी संतान की प्राप्ति हुई। अहोई अष्टमी के दिन तारों को जल अर्पित करने की परंपरा है, जिसका अर्थ है कि जैसे आकाश में तारे हमेशा चमकते रहते हैं, वैसे ही हमारे परिवार के बच्चे स्वस्थ एवं दीर्घायु हों। अहो माता की पूजा और आरती के बाद ही तारों को जल दिया जाता है। मनाने की विधि। व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान और पूजा पाठ करके व्रत का संकल्प करें कि मैं संतान की लंबी उम्र और सुखमय जीवन हेतु अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती की पूजा करें। इसके लिए गेरू से दीवार पर माता का चित्र बनाएं। साथ ही स्याऊ और उसके 7 बच्चों का भी चित्र बनाएं। उसके सामने अनाज, मूली, सिंगाड़े रखते हैं। सुबह दिया रखकर कहानी कहते हैं। कहानी कहते समय हाथ में चावल रखते हैं। उन्हें बाद में साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। पूजा में करवा चौथ वाले करवे में जल के लोटे के ऊपर पानी भरकर रखते हैं। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। शाम को चित्रों की पूजा करें। पके खाने में 14 पूड़ी और 8 पुओं का भोग लगाया जाता है। बायना निकाला जाता है, जिसमें 14 पूरी, मठरी या काजू रखे जाते हैं। लोटे के पानी से तारों को चावल के साथ अर्घ्य दिया जाता है। पूजा का सारा सामान घर में बड़ों को या पंडित जी को दिया जाता है। अहोई माता की पूजा में माता की तस्वीर, व्रत कथा की किताब, जल का लोटा या कलश, गंगा जल, फूल, धूप बत्ती, घी का दीपक, रोली, कलावा, चावल, सूखा आटा, चौक
पूरने के लिए दूध और करवा लेते हैं। पूजा के बाद माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लें। यदि घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाम का अलग चित्र माता के चित्र के बाईं तरफ लगाया जाता है और कुंडवारा भरा जाता है, जिसमें 14 कटोरियाँ, लोटा, एक जोड़ी कपड़े तथा एक रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम और 1 छुआरा रखते हैं और लोटे में 5 बादाम और 2 छुआरे रखते हैं और रुमाल रखते हैं। यह सारा सामान माँ को जाता है। इस बार अहोई अष्टमी दिनांक 13/10/25 को मनाई जा रही है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त सायं 5:53 PM से 7:08 PM तक है, यानी सवा घंटे का। श्रोताओं और माताओं, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।